जरा बात सुनो, सच कहूँ तो मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा। अब सरदार की बहन भी असगर को जानती है। जान पहचान तक तो सही था, लेकिन वो तो उसे पूरे माशरे में शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। बहुत चालाक है वो। दरअसल असगर ने मुझसे कहा था उस लड़की ने इंतकाम लिया है उससे। इंतकाम? उसकी बातों से जाहिर होता है कि उसे हार बर्दाश्त न हुई तो इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक बहुत ही खतरनाक औरत है, बहुत। यानी वो असगर को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। बाद में ये मत कहना कि मैंने कुछ नहीं वो कहा। कामयाब भी हो जाएगी। मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा है। इसकी जरा संभल के रहना, आगे वो तुम्हारी नन भी बन सकती है। जब वो असगर को पूरे मुल्क में बदनाम कर सकती है तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। हौसला अफजाई करने के बजाय तुम लोग मजीद डरा रहे हो मुझे। अच्छा है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाय। हेलो। अगर इसे जरा सी खबर हो गई तो अज़ाब बन जाएगी। ऐसे ही है। चलो आ जाओ, मेरे साथ चलो। तो ये वो लड़की है जिसने तुम्हारा इंटरव्यू किया था? हाँ, डॉक्टर की बहन निकले। इत्तेफाक। जानता हूँ। तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। मेरी छोड़ो, ये तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। बता दो क्या है, बात नहीं बन रही। लेकिन इस बार वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने वो कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, और अब वो मुझ पे काफी गुस्सा है। अरे वाकई ऐसा कुछ कह दिया तुमने? क्या कहना चाहते हो बताओ? यानी अपनी चादर से बहुत पहले ही बाहर निकल आया और वो उल्टी पड़ गई। क्या है, सबर नहीं होता तुमसे? कहा ना, बस मुझसे गलती हो गई। अब वो मुझसे पूरा दिन पूछती रहेगी कि क्या बात करनी थी मुझे। क्या कहूंगा मैं? यानी अब क्या करोगे? क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं? ये तो नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए, मगर तुम्हें जो नहीं करना चाहिए ये बताया जा सकता है। ठीक है। और सुकून रहना। वो आ रही है। एक बात कहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो हो वही रहना चाहिए। चलो मैं जा रहा हूं। हाँ? जाओ। ठीक है, मुझे बता देना। ओके, सी यू। हेलो। ओ हाय। वैसे तुम्हारी दोस्त मुझे आसपास नजर नहीं आ रही, खैरियत तो है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी ये शादी तो काफी सरप्राइजेस से भरी पड़ी है, और वो लड़की जो उस दिन घर पे थी उससे एक ही दफा मिला हूं मैं। उसको लगा कि मेरा और उसका रिश्ता पक्का हो गया है और बात बन गई है। समझ सकती हूँ, इस बारे में तुम उस दिन मुझे बता सकते थे। तो जो किया वो कभी ना करती मैं। बहुत अच्छा किया तुमने, इंतकाम ले लिया। थोड़ा ज्यादा हो गया था। शायद इसी के हकदार थे तुम। मिस्टर रॉन्ग, अलग ही टाइप का आदमी हूँ मैं। मोहब्बत और शादी पर यकीन नहीं है मुझे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अपनी गलती मानती हूँ, कुछ ज्यादा ही लिख दिया था मैंने, मगर अक्सर जो दिखता है और सच्चाई होती है वही लिखती हूँ मैं। और मुझे नहीं लगता कि प्यार पे यकीन करते हो तुम। ठीक है, लेकिन वो ये सब मॉम नहीं जानती थी ना, तो हाँ अच्छा, तो अब तुम्हारी अम्मी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती है तुम तुम्हारी? इतनी बड़ी तारीखी गलती करके हंस रही हो। अफसोस हो रहा है असगर। असगर। हाय मॉम। हेलो। हेलो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ बेटा। मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। मैं भी आप ही को ढूंढ रहा था। असल में आ रहा हूँ मैं, बस थोड़ी देर में मिलता हूँ उनसे। बस आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारी अम्मी को देखने के बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया। लेकिन मैंने माफ कर दिया है। क्या मतलब माफ कर दिया? क्या मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ? वैसे मैंने मुकम्मल तौर पे माफ नहीं किया तुम्हें अभी। हाँ, अच्छा वाकई? वैसे तुम्हें मुझे पूरी तरह माफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ? एज़गी, ये मेरा पसंदीदा गाना है। क्या डांस करोगी मेरे साथ? मैं डांस करना चाहती हूँ मगर बहुत थक चुकी हूँ। माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। एक बात कहूँ,
वैसे इतना भी ज्यादा नहीं था कि डांस कर सकते हैं हम लोग। वाकई अभी? रोको भाई। चलो उठ जाओ, वक्त जाया नहीं करते। अच्छा ठीक है। डांस करोगे मेरे साथ प्लीज? जरूर। ये कर क्या रहे? देखना माहौल कशीदा हो जाएगा। तुम्हें भी जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलो लेवेंट, कुछ हुआ तो हम बीच में मुदाखलत कर देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ तो अब सब चले गए तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मैं सुन रही हूँ। उस वक्त क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि औरतें ऐसी होती हैं? मैं ये साहब, हमें तय हुआ था ना कि हम दोबारा डांस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा तो था। आए ना। तो बाद में बात करते हैं। मेरा ये वाला पाँव जख्मी है, डांस करते हुए सारा ध्यान रखिएगा। सिखा दूंगी। अब चले भी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहू को किसी और के साथ डांस करना चाहिए। किसी की परवाह ही नहीं है ऐसे तो। फितनात, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो उसका दोस्त भी तो हो सकता है, तो इसमें ऐसा क्या हो गया? कैसा दोस्त? असगर के साथ डांस करना चाहिए उसे? हाँ, वो तो खुद किसी और के साथ है। ये एक दूसरे को सताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी एक बात लिख कर रख लो, ये ज्यादा दिनों तक साथ नहीं चलने वाले। बहुत जल्द एक दूसरे को छोड़ देंगे, देख लेना, क्योंकि इनमें संजीदगी नहीं, अगर होती तो कभी इस तरह पेश ना आते। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, मुझे भी नजर आ रहा है। हाँ। नवीन, ये इज़गी किसी अजनबी के साथ डांस क्यों कर रही है? देख रही हूँ, देख लिया। असगर भी तो किसी और के साथ डांस कर रहा है। यकीनन कोई मसला हो गया है। इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हो अरे गया? क्या हो गया है? ऐसी बातें तो मत करो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या स्विच कर सकते हैं हम पार्टनर्स? बिल्कुल, क्यों नहीं। वाहियात। हाँ, देखा। फिर भी एक बार मेरी बात पे गौर जरूर करना। क्या मतलब था इसका? सबके सामने किसी और के साथ डांस नहीं कर सकती, तुम्हें पता है? मैं डांस नहीं कर सकती, लेकिन तुम हर लड़की के साथ बात कर सकते हो। जलन हो रही है तुम्हें? अफसोस, शर्म करो तुम थोड़ी। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हर लड़की तुम्हें जानती है, हर कोने से कोई ना कोई जानने वाली निकल आती है। डांस करते हुए क्या जरूरी है बातें करना साथ में? बिल्कुल एक है, मुझसे ज्यादा तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। तजुर्बा जो है इतना। जलने की बू आ रही है मुझे तुमसे। मैं क्यों जेलस होंगी? हाँ, और वैसे तुम्हें याद दिला दूं, सरदार के पास से तुमने मुझे बुलाया था। शायद जेलसी तुम्हें हो रही थी। जलन, और वो भी मुझे? ऐसा लगता है? बिल्कुल। देखो, तुम्हें उससे दूर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मॉम के दिमाग में ऐसा कुछ ना आए। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारा उसके साथ डांस करना क्या ठीक है? सोचो जरा, सबको कैसा लगेगा? वाकई अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो बाकी लड़कियों से दूर क्यों नहीं रहते हो तुम? उसका असर अच्छा होगा। लगता है मुश्किल हो गई आखिरी दिन। आसान तो नहीं है, मगर सब्र करेंगे।